तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और पॉन स्कोर x25 पर। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन के इंट्रो पार्ट के बारे में बात किए थे कि होता क्या है और उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और जनरल इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उन सभी के बारे में बात किए थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? गॉस एलिमिनेशन मेथड तो एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल मेथड है जिसका यूज हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसको जनरली आपको रिप्रेजेंट किया जाता है a1x जो भी आपका इक्वेशन है और b1y c1z इसको d1, ये अपना पहला इक्वेशन ऐसे गिवन रहता है। फिर a2x b2y प्लस c2z ये दूसरा इक्वेशन रहता है और आपका a3x b3y और c3z ये तीसरा इक्वेशन रहता है। ठीक है, इसको दो मेथड से हम लोग यूज करते हैं। पहला तो आपका होता है स्टेप फॉरवर्ड एलिमिनेशन मेथड और दूसरा होता है बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये दोनों करने के बाद आपको वेरिएबल अननोन वेरिएबल जो होता है उसका वैल्यू मिल जाता है। अब आपको आरजीबी में आपको दो मॉडल से आपको इसको सोल्व किया जाता है गॉस एलिमिनेशन मेथड को। सबसे पहला आपको मैट्रिक्स मेथड आपको सोल्व करना होता है, उसमें मतलब मेंशन नहीं रहता, आप मैट्रिक्स से कीजिएगा तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, जिसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरा आपका रहता है इक्वेशन मेथड यानी डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड, यानी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करके और उसको वैल्यू पुट कर देना दूसरी इक्वेशन में, आप फिर उसके बाद सोल्व करना। और दोनों मेथड आपका सेम ही आंसर देते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से आप बना सकते थे। इसमें हम लोग बात करेंगे इक्वेशन को डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सबसे पहला क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि अप्लाई गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, टू सोल्व आपको इक्वेशन दे दिया है कि x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू -5, फिर उसका x प्लस वाई माइनस 6z इक्वल टू -12 और 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आपको करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन और जो गिवन इक्वेशन है वो तीनों को हम लोग लिख देंगे। तो गिवन इक्वेशंस आर, सबसे पहला अपना इक्वेशन था x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू -5 था, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर उसके बाद x प्लस वाई माइनस 6z इक्वल टू -12 ये आपका इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। फिर उसका 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4 ये आपका इक्वेशन थर्ड मान सकते हैं। आप कोई भी इक्वेशन मान सकते हैं। ठीक है, किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जैसे दिया है उसी अकॉर्डिंग आप सोल्व कीजिएगा। जब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड ले लिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे एक्स को। ठीक है, 2 और 3 से, यानी पहले इक्वेशन का जो है हम लोग इसमें से सेकेंड में से पहले वो घटाएंगे और फिर थर्ड में से पहले वो घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूंकि वी एलिमिनेट अननोन एक्स from equation 2 and 3 with the help of equation first। अब सबसे पहले इसलिए लिखेंगे ऑपरेटिंग द इक्वेशन। ठीक है, ऑपरेटिंग द इक्वेशन में सबसे पहला अपना इक्वेशन होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम लोग क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा देना है। तो सेकंड इक्वेशन हम लोग देखते हैं, जो आपका सेकेंड इक्वेशन है x है और x को एलिमिनेट करना है। दोनों में कोफिशिएंट अगर सेम हो, ठीक है, तो d2 आपको लिख देना है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट अगर सेम है, x को अगर एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एंड आपको दूसरा इक्वेशन क्या करना है, थर्ड में से आपको सेकेंड को आपको फर्स्ट को घटाना है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको कोफिशिएंट 3 है, इसमें आपको x मतलब में 1 है। ठीक है, तो हम लोग 1 को किस थर्ड वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को हम लोग किसमें 1 वाला इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि हम लोग को जो इक्वेशन x है इसमें 3x है, इसमें x है, तो इसमें अब 3x हो जाएगा और दोनों एलिमिनेट हो जाएगा x वाला। ठीक है, क्योंकि हम लोग को x को एलिमिनेट करना है, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन थर्ड में से, ठीक है, थर्ड इंटू 1 करना है माइनस इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से। ठीक है, जब ये दोनों हो जाएगा दोनों इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला आपका इक्वेशन है ये वाला, सेकेंड माइनस फर्स्ट वाला। तो सेकेंड वाला आपका इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 6z, ठीक है, इक्वल टू -12 ये आपका पहला इक्वेशन, आपका सेकेंड इक्वेशन था, तो सेकेंड इक्वेशन हम लोग लिख दिए। फिर इसके बाद आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या था कि इसका भी कोफिशिएंट x था, 1 इसका भी है 1 इसका भी है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू
-5, ठीक है। ये अपना पहला इक्वेशन गिवन था, तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करना है, नेगेटिव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, तो ये दोनों एलिमिनेट होगा। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस है, ठीक है। यहाँ प्लस ऑलरेडी दिया है, मेंशन किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, यानी -4 प्लस आपका 3y, तो यहाँ पर क्या होगा, -3y। अब देखिए यहाँ माइनस है ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस जेड है, यानी जेड का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर -6z है, तो यहाँ पर जो होगा -5z, ठीक है। यानी एक्स आपका एलिमिनेट हो गया। अब इसमें देखिए माइनस यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस। अब प्लस होगा तो यहाँ पर +5 है, यहाँ पर -12 है, तो इसमें से घटेगा तो -7, ठीक है। ये अपना नया एक इक्वेशन बना है जिसमें अपना को हम लोग एक्स को एलिमिनेट कर देते हैं। आप लिखने का पड़ेगा -3y -5z इक्वल टू -7। इसको हम लोग इक्वेशन 4th मान लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही सेम थर्ड में से अपना फर्स्ट को कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन जो गिवन था, सबसे पहले 3x यहाँ पे लिख दीजिए, थर्ड माइनस फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड में 1 से। 3x अपना सेम है, एक 1 से मल्टीप्लाई किया 3x ही रहेगा। फिर -1y है, तो y में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -y, फिर उसका -z में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे z, ठीक है, इक्वल टू आपका 4 है, तो 4 थर्ड इक्वेशन में, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फर्स्ट इक्वेशन में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना था। फर्स्ट इक्वेशन आपका था x, तो x में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट है 4y, तो 4y में आपको +4y है, तो 4y में 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर y होगा, फिर -z। अब z यहाँ पर -z था, यहाँ पर 3 की जगह तो -3, ये हो गया -3z इक्वल टू आपका लास्ट टर्म आपका इसमें है -5, तो -5 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, -15। ये आपका हो गया, इक्वेशन बन गया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेना। इक्वेशन जो आपका मेन है, जो 3x ये ऊपर लिखिएगा, ये वाला इक्वेशन आप नीचे लिख दीजिएगा। तो -z ये आपका इक्वेशन था, इक्वल टू 4 था। ये अपना इक्वेशन कौन सा था, थर्ड वाला था। आपका इक्वेशन फर्स्ट वाला क्या था, तो x + 4y -z इक्वल टू -5। अब इसमें हम लोग इक्वेशन फर्स्ट था ये, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें किससे मल्टीप्लाई किए, 1 है, ताकि x हम लोग का एलिमिनेट होगा। तब इसके बाद हम लोग का ये वाला स्टेप करना है, ठीक है। तो ये वाला स्टेप किए, फिर उसके बाद इसमें क्या कर देंगे, हम लोग को नेगेटिव करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 3x, x को एलिमिनेट करना है, तो x को, ठीक है, एलिमिनेट कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, तो यानी -12, और यहाँ पे -y है, तो -12 है -y, तो ये ऐड हो जाएगा, तो -13y, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो +3y, यहाँ पे -z, तो यहाँ पे क्या होगा, +2z। ये हो गया। यहाँ पर देखिए अब -15 है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी +15 +4, यानी यहाँ पर क्या होगा, 19। ये आपका इक्वेशन अब मिल जाएगा 5th। अब दोनों इक्वेशन जो 4th और 5th है, दोनों को हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि इक्वेशन 4th, ठीक है। तो 4th आपका इक्वेशन आया है -3y -5z इक्वल टू -7, और यहाँ पर है आपका 5th इक्वेशन, ये 4th है तो 4th लिख दीजिए। क्योंकि 5th इक्वेशन क्या है कि -13y + 2z इक्वल टू 19, ये आपका 5th। इसमें से आप देखिए कि आपको थर्ड आपका जो x वाला आपका अननोन फंक्शन था, उसको हम लोग क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। अब इसमें से क्या करेंगे, y को एलिमिनेट कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा z बचेगा। z को हम लोग का वैल्यू निकालने के लिए y को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए we eliminate unknown y from the equation, कौन कौन सा, तो आपको 4 और 5 दोनों इक्वेशन को करना है। तो किसके हेल्प से, तो 5 में से 4 को हम लोग नेगेटिव करना है, ठीक है। तो इक्वेशन कौन सा, फ्रॉम द इक्वेशन 5 विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 4। ये जब हम लोग लिख दिए तो अब हम लोग को ऑपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेटिंग द इक्वेशन, ऑपरेटिंग द इक्वेशन
आपको ऑपरेटिंग द इक्वेशन लिखने के बाद आपको 5 में से आपको क्या करना है, 4 इक्वेशन को घटाना है। अब देखिए y को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे देखिए -13 है, यहाँ पे -3 है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि y हम लोग का एलिमिनेट हो सकता है, तो इसमें आप क्या कर दीजिए, या तो 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें क्या कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इक्वेशन आपको जो फोर्थ है उसमें आप 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें क्या कर दीजिए आप मल्टीप्लाई फिफ्थ इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका दोनों इक्वेशन क्या होगा, नून हो जाएगा। तो ये वाला इक्वेशन जब सोल्व करते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी इक्वेशन 5 में आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से, और माइनस इक्वेशन आपका जो 4 है उसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 13 से, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए जब ये कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले जो मेन इक्वेशन है आपका 4 और 5 वो दोनों को लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि इजी हो। तो आपको सबसे पहला इक्वेशन आपका 5 है, तो 5 को लिखते हैं, तो -13y प्लस 2z इक्वल टू क्या होगा, 19 होगा। इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से करना है, तो इसको बनाते हैं। तो ये इक्वेशन आपका बनेगा 3 से मल्टीप्लाई किया 13 को, तो -39y प्लस 2z, तो 2z में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 2 जा 6, 6z इक्वल टू 9 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या है आपका इक्वेशन 5 है, ठीक है। तो ये 57, यानी नया इक्वेशन जो बना है आपका वो आपका कौन सा है, ये वाला। तो इसको हम लोग इक्वेशन 6 लिख लेते हैं। फिर इसका नेक्स्ट आपका इक्वेशन जो 4 था, 4 में 13 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 4 वाले में 13 को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 4 इक्वेशन को लिखते हैं। -3y था -5z इक्वल टू -7 था, इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 13 से करेंगे, ठीक है। जो अपना इक्वेशन क्या है, 4 है। 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका कितना हो जाएगा, -39, ठीक है, इंटू वाई, माइनस अगर 13 से 5 को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 65 इंटू जेड, ठीक है, इक्वल टू, इसको जब कीजिएगा 7 से मल्टीप्लाई 13 को तो इसका होगा -91। ये आपका इक्वेशन 7 होगा। अब 7 6 में से आप क्या कर सकते हैं, ये दो इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो मेन इक्वेशन था उसमें हम लोग मल्टीप्लाई किए, ये अपना मेन इक्वेशन था, ये आपको नया इक्वेशन जो बना है ये वाला और ये वाला, तो इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। अब देखिए 6 माइनस अगर 7 कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑपरेटिंग द न्यू इक्वेशन 6 - 7, ठीक है। अब 6 जो इक्वेशन आपका क्या मिला था, -39y, फिर उसके बाद आपका क्या है प्लस, यहाँ पे -39y प्लस 6z इक्वल टू 57, प्लस 6z इक्वल टू 57, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका 7 इक्वेशन क्या है, -39y, यानी -39y प्लस -65z -91, ठीक है, यानी -65z -91, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका इक्वेशन 6 था, ये आपका इक्वेशन। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसको जब सोल्व किए तो यहाँ माइनस है तो ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्लस होगा तो ये दोनों क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 71z, ठीक है, 71z हो गया आपका। अब इक्वल टू, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 91 है तो 91 में अगर प्लस को 57 को ऐड किया जाए तो 7 1 क्या होता है, 8 होता है, 9 5 कितना होता है, तो 14 होता है। तो ये 141 हो गया, यानी 71z इक्वल टू 148, यानी z का यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, 148 इक्वल टू 21, यानी आपका पहला अननोन जो z था वो हम लोग y और x को एलिमिनेट करके फाइंड कर लिए, ठीक है। जब ये मिल गया आपको तो बैक आपका जो मेन इक्वेशन था 4 और 5 उसमें हम लोग किसी भी 4 और 5 में z का वैल्यू डाल के अपना किसको निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो मान के लिए हम 4 इक्वेशन में डाल दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई सब्स्टिट्यूशन जो मेथड था वी हैव, अब जो मेन आपका -3y था आपका इक्वेशन वो, ठीक है, -5z था इक्वल टू कितना था, -7 था, जो आपका इक्वेशन ये 4 से ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करना है, z का वैल्यू डाल देना है। तो यहाँ -3y को 3y रहने देते हैं, -5 और z का वैल्यू कितना है आपका, तो 148, तो 148 मल्टीप्लाई में है z, तो 148 अपॉन कितना होगा, 71,
इक्वल टू क्या होगा -7, ठीक है। जब इसको आप -3y को यहीं पर रन दीजिए, इसको अगर दूसरे साइड आप इक्वल के दूसरे साइड भेजते हैं तो हम लोग क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी -7 प्लस क्या हो जाएगा 5 इंटू 148 अपॉन कितना होगा 71, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 71, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 71 का आपका जो कीजिएगा तो 71 ही होगा, ठीक है। अब इसको 71 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, तो 7 1 जा आपका क्या माइनस का माइनस रहेगा 7, और 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, 497 हो गया। यहाँ बीच में प्लस का साइन है, प्लस का, इसको आप 71 से 71 को अगर डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा, 1 को आपको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 740 आपका आ गया। अब 740 आ गया तो इसको हम लोग यहाँ पर ये प्लस वाला ज्यादा है, ये माइनस वाला कम है, ठीक है। जब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका वैल्यू आएगा 243, ठीक है। तो 243 प्लस में है ज्यादा तो 243 अपॉन 21, ये हो गया। अब इधर देखिए यहाँ पर आपको 243 है, ठीक है, अपॉन 71, तो ये -3 बचा है, तो y का वैल्यू निकालने के लिए y इसको जाएंगे तो दो बराबर के दूसरी साइड, तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 243 अपॉन 71 इंटू 1 अपॉन, ठीक है, 3। अब ये 3 क्या होगा आपको माइनस में, तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए माइनस ऊपर में रहेगा, ठीक है। अब 3 से आपको ये जो है टर्म्स कट रहा है आपका, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, यानी 81 अपॉन 71 y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव पहले लिखते हैं 81 अपॉन 71, यानी y का भी वैल्यू मिल गया और z का भी वैल्यू हम लोग को मिल गया, ठीक है। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालना है, x का। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग मेन इक्वेशन जो था, पहला इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, चलते उसको देखते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन में आपका गिवन था, तीनों इक्वेशन हम लोग जो लिए थे, इसमें से किसी का x और y का, जब आपको x का वैल्यू निकालना है तो y और z का वैल्यू हम लोग को पता है, तो पहले इक्वेशन में लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, और ये y और z का वैल्यू और x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो वही करते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अगेन, तो बैक सब्स्टिट्यूशन वी हैव, आपको क्या मिलेगा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, तो वी हैव किसके अकॉर्डिंग, तो इक्वेशन जो फर्स्ट था, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट था आपका x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू -5, ठीक है। ये अब x का वैल्यू निकालना है तो x को यहीं पर रन देते हैं, ठीक है। इन सभी को क्या करते हैं, अब इक्वल के दूसरे साइड भेज देते हैं, तो -5 को रन देते हैं, ये जब भेजेंगे प्लस इधर माइनस जेड है, तो इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस जेड, तो प्लस जेड, इधर प्लस 4y है तो इधर जाएगा तो -4 और y, ठीक है, ये मिल गया। अब देखिए, अब जब सभी हो गया तो अब हम लोग सबका वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अब ये सभी इक्वेशन में हम लोग जब बना दिए तो आपको क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू सबसे पहले -5 प्लस जेड का कितना आया था, तो जेड आपका था 148, ठीक है, अपॉन 71, फिर -4 और y का वैल्यू था -81 अपॉन कितना था 71, ठीक है, तो ये 71। अब इसको x के लिए सोल्व करते -5 को 5 रन देते हैं, इसको नीचे कुछ नहीं तो 1 आपका है, ठीक है, ताकि एलसीएम बन सके। फिर यहाँ पर 148 अपॉन 71 है। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, 4 8 जा कितना होगा 32, ठीक है, 324 हो गया, अपॉन कितना है आपका 21। जब ये हो गया तो आप तीनों का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते थे। x इक्वल टू इन तीनों को अगर करेंगे तो एलसीएम आपका कितना बनेगा, आपको नीचे में 71। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो माइनस इसको जब करेंगे तो 55 आपका निकलेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 से 21 को अगर करेंगे तो 21 ही होगा, अब 5 से मल्टीप्लाई करें तो -355 आ गया, ठीक है। प्लस 71 को 71 से डिवाइड कर दिए तो 1 होगा, 1 को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 148 से तो प्लस में 148 सेम आएगा, ठीक है। फिर प्लस आपको देखिए 71 है और 71 है, दोनों को अगर 71 को 71 से कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, कट जाएगा आपस में। अब फिर उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई किया 324 से 324, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस वाला अपना काम सबसे पहले होता है, तो एडिशन हम लोग कर देते हैं, तो x इक्वल टू, इसको जब ऐड कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है 472, ठीक है, माइनस आपका क्या है 355 अपॉन कितना होगा 71। अब इन दोनों को जब इसमें से
355 को अगर माइनस कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिल रहा है 117, यानी x इक्वल टू 117 अपॉन 21। जब तीनों वैल्यू मिल गया तो आपको लिखना पड़ेगा हेंस x इक्वल टू 117 अपॉन 21, ठीक है, एंड y इक्वल टू -81 अपॉन 21 एंड z इक्वल टू 148 अपॉन 21, ठीक है। ये जब तीनों मिल गए तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब मान चलिए आपको आंसर सही है या नहीं आप खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन को आपको ले जाके जो अपना मेन इक्वेशन था, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड जो गिवन इक्वेशन है क्वेश्चन में, उन तीनों में x और y और z का वैल्यू आप पुट कीजिएगा और इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, सही होगा, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हैं। अब आपको मैं दो प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप खुद से सोल्व करके इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन जो कि 3 इक्वेशन सेम ही मेथड से सोल्व होगा, ठीक है। आपको अगर बोलिएगा तो मैं कमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर को ऐड कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी गॉस एलिमिनेशन मेथड से ही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को बना के आप आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जॉर्डन मेथड के साथ, ठीक है।